नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नीता जिंदल और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के बारे में। आपने सुना होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे को माँ का ही दूध मिले। ऐसा क्यों है? क्यों हम चाहते हैं और क्यों प्रकृति ये चाहती है कि बच्चे को माँ का ही दूध मिले? इसके कई कारण। एक तो पहली बात स्टरलाइजेशन। माँ का दूध ईश्वर ने दिया है और वो इसको पूरी तरह स्वस्थ दूध दिया है बच्चे को ईश्वर। इसका हमें कोई स्टरलाइजेशन नहीं करना पड़ता, इसको उबालना नहीं पड़ता, हमें इसकी गंदगी नहीं हटानी पड़ती। आप सोचिए कितनी अच्छी बात है। हम जैसे बाहर से दूध लेते हैं, गाय का या भैंस का दूध लेते हैं, उसको उबालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसको सही करते हैं ताकि उसके अंदर के कीटाणु मर जाएं। लेकिन माँ का दूध भगवान की बनाया हुआ एक ऐसा अमृत है जिसको आपको स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है। बच्चा सीधा माँ की छाती से लगकर इस दूध को पी सकता है। आप सोचिए कितना काम कम हो जाता है। दूसरी बात, जल्दी से जल्दी पिलाया जाए माँ का दूध, यहाँ तक कि लेबर रूम में ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ के दूध में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पहले 2 घंटे में सिक्रीट होते हैं और इसकी वजह से बच्चे के दिमाग का विकास बहुत अच्छा होता है। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने बच्चे को अपनी छाती पर शुरू के 2 घंटे में जरूर लें, चाहे हमें कितना भी दर्द हो रहा हो। भले ही बच्चा दूध न पी पाए, पर अगर वो माँ के स्तन को सिर्फ थोड़ा सा सकल कर लेगा या थोड़ा सा चाट लेगा तो भी उसके लिए बहुत फायदा होता है। थोड़ी बहुत 1-2 बूंद बच्चे के पेट में चले जाए, उससे उसके दिमाग का और उसकी आंतों का एक लाइनिंग बन जाती है जिससे उसको बाद में दूध पचाने में तकलीफ नहीं होती। तीसरी बात, क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शुरू में मैं मानती हूँ कि शुरू के 2-3 दिन बहुत तकलीफ आती है माँ का दूध पिलाने में, क्योंकि बच्चे को लैच करने में दिक्कत आती है, स्तन पकड़ने में दिक्कत आती है और माँ के शरीर में दर्द हो रहा होता है, बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा होता है। मतलब नीचे जहाँ से बच्चा पैदा हुआ है वहाँ दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, पूरा शरीर टूट रहा होता है और हम लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप स्तनपान कराइए। ये बड़ी ही विकट स्थिति बन जाती है, किंतु कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करना चाहेगी और इसलिए ये जरूरी है कि हम स्तनपान शुरू करें और पैदा होने के तुरंत बाद शुरू करें। देखिए, स्तनपान कराने से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। बच्चों को बार बार खांसी जुकाम नहीं होता, बच्चों को बार बार दस्त की बीमारी नहीं होती और बच्चों को कान का इन्फेक्शन नहीं होता। सबसे मजेदार बात है कि स्तनपान कराने से हमारे बच्चे 6 महीने तक बच्चों को कोई बीमारी ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम स्तनपान कराए हुए बच्चे और ऊपर का दूध पिलाए हुए बच्चे, चाहे वो कटोरी चम्मच से पिलाएं चाहे बोतल से पिलाएं, उनका कंपैरिजन करें तो स्तनपान कराए हुए बच्चों को दूसरे बच्चों से आधी बीमारियां होती हैं, आधा निमोनिया होता है, आधा कान का दर्द होता है और दस्त तो होते ही नहीं। आपने देखा होगा कि जब हम स्तनपान कराते हैं तो किसी बच्चे को दिन में 10-12 बार दस्त हो जाते हैं। वो नॉर्मल है, चिरक है, छोटी छोटी चिरकियां मारता है बच्चा। और जब तक बच्चा पेशाब करता रहे, बच्चों के इन दस्तों से हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ आती है माँ को और बच्चे को पोजीशन बनाने में शुरू में, कि ये पोजीशन कैसे बनाई जाए। इसके लिए आप अपने बड़े लोगों की सहायता लें, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की सहायता लें और बच्चे को दूध पिलाने की सही पोजीशन के बारे में बात करें। जरूर पूछें नर्सिंग स्टाफ से, डॉक्टर से कि किस तरह की पोजीशन बनाई जाए ताकि आपका बच्चा आसानी से आपका स्तन पकड़ सके। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्तन नहीं पकड़ पा रहा या आपको दूध पिलाने में तकलीफ हो रही है या आपके ब्रेस्ट पर छाले पड़ रहे हैं या आपको दूध पिलाते वक्त इतना दर्द हो रहा है कि आप अपने बच्चे को छाती पर नहीं रख पा रहे हैं या दूध पिलाते वक्त के बावजूद आपके बच्चे की पेशाब कम हो रही है, तो आप हमारे पास आए। श्रीजी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में हमने स्पेशल लैक्टेशन क्लिनिक चालू किया है ताकि हम ऐसी माताओं की सहायता कर सकें। धन्यवाद।